हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर के दो ब्रांचेज सीएससी और ईसी दो ब्रांचेज के कॉमन पेपर सीएचपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम एक्चुअली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं और इसकी मदद से हम लोग दो साइंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। साइंड नंबर का मतलब है कि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर जैसे 3 into 4, दोनों पॉजिटिव है, +3 एंड +4, तो हम लोग दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। साथ ही हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मतलब -3 into 4 मतलब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। या हो सकता था कि पहला नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि हम लोग दोनों नेगेटिव नंबर -3 और -4 इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग साइंड नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंडिकेशन है दोनों ही तरह के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज कि अगर हमको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड सपोज क्वेश्चन इज 7 into 3, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हमको बाइनरी और अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इससे पहले हम कंसीडर करेंगे कि आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है। मतलब नंबर का, किसी भी नंबर का, डेसिमल नंबर का, 7 का, 3 का बाइनरी कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अब बूथ एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है इसमें हम लोग 4 रजिस्टर यूज करते हैं और पहला जो रजिस्टर होगा, सपोज फर्स्ट रजिस्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए के नाम से, सेकेंड रजिस्टर जो है बी, थर्ड रजिस्टर इज सी और डी भी हम लोग ए बी सी डी या किसी भी नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, बट सपोज दिस इज एम। अब यहाँ 4 रजिस्टर की मदद से हम लोग बूथ एल्गोरिथम में नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी एंड एम। अब यहाँ पर जो दो नंबर दिया हुआ है 7 into 3, एक को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेंट कहें तो दूसरे को मल्टीप्लायर कहते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर 7 को यहाँ पर जो 4 रजिस्टर दिया हुआ है, एक नंबर को बी मानते हैं और एक नंबर को एम में रखते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेंट को लिखते हैं तो यहाँ मल्टीप्लायर को लिखेंगे। अब किसी भी नंबर को 7 को या 3 को आप यहाँ रख सकते हैं। अगर 7 को आप बी में रखते हैं तो 3 को एम में रखेंगे, और अगर 3 को 7 में रखते हैं, अगर 3 को बी में रखते हैं तो फिर 7 को एम में रखेंगे। मतलब दोनों में से किसी भी नंबर को यहाँ रख लो, जो बचा उसको एम में रख लो। कोई जरूरी नहीं है कि 7 को ही यहाँ रखना है, 7 को या 3 को, जिसको भी आप यहाँ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसको एम में लिखेंगे। पहले 7 का बाइनरी हम लोग लिखेंगे, तो 7 का बाइनरी कितना होगा, अगर हम लोग साइन की बात करें, पॉजिटिव नंबर को हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव नंबर को 1 से, तो 0 एंड बाइनरी ऑफ 7 इज 111। उसके बाद 3 का अगर बाइनरी लिखे, पॉजिटिव नंबर को हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं, साइन इज 0, और 3 का बाइनरी लिखे तो 1 1। अगर हम लोग 4 बिट में लिखें, जैसे इसको 4 बिट में लिखा हुआ है, तो 0 1 1, ये 7 का बाइनरी और ये 3 का बाइनरी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप किसी को भी बी में लिख सकते हो, जो बचेगा उसको एम में लिख देना है। सपोज हम पहले वाले को बी में रखते हैं, तो यहाँ नंबर होगा 0 एंड 111। अब जो दूसरा नंबर बचा है उसको एम में लिखेंगे, 0 0 1 1, एक मल्टीप्लिकेंट में एक मल्टीप्लायर। अब जो दो रजिस्टर बचे हैं ए एंड सी, यहाँ ध्यान देना है कि रजिस्टर सी हमेशा सिंगल बिट का रजिस्टर होगा, मतलब हमेशा सिंगल बिट का बाइनरी रखेंगे और बिगिनिंग में इनिशियली इसको इनिशियलाइज करना है 0 से। ए रजिस्टर भी 0 से इनिशियलाइज होगा, लेकिन इसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे जितना बिट आपके रजिस्टर बी में है।
जैसे बी में आप देख रहे हैं कि जहाँ 4 बिट का नंबर है 0,111 4 बिट्स, तो यहाँ 0 भी होगा 4 टाइम्स, दैट इज 0 0 0 एंड 0। अगर ये 5 बिट का होता तो यहाँ हम लोग 5 0 लिखते। तो ए को और सी को हमने 0 से स्टार्ट किया, बस फर्क ये है ये सिंगल बिट का और ये उतना ही बिट का है जितना बी में, यहाँ 4 बिट 4 बिट, बट दोनों है 0। ये और ये दो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7 और ये 3। अब प्रोसेस क्या है, हम लोग पहले इसमें बी का जो LSB है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं सी के साथ। तो इस 1 को कंपेयर करेंगे 0 से। अगर यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, इधर 1, अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे किसकी बात कर रहे हैं, बी का LSB को कंपेयर करेंगे किसके साथ, सी के साथ। अब अगर LSB का मतलब राइट मोस्ट, सबसे राइट साइड में जो बीट होता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। अगर वो 0 है, अगर ये 0 है और अगर सी भी 0 है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इस केस में राइट शिफ्ट करेंगे, सिंपली राइट शिफ्ट करेंगे कहां तक, ए बी और सी को। लेकिन अगर 1 और 1 भी होगा, अगर यहां 1 है और यहां भी 1 होगा, तब भी हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे। दूसरा केस, अगर यहां पर 0 होगा और अगर सी का वैल्यू 1 होगा, अगर बी का LSB 0 हो और अगर सी का वैल्यू 1 हो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए जो रजिस्टर है, ए का जो वैल्यू होगा उसमें हम लोग एम के वैल्यू को ऐड करेंगे। तो ए प्लस एम, इसके बाद हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे। लेकिन एक दूसरा लास्ट कॉम्बिनेशन, अगर B का LSB 1 हो और अगर C का वैल्यू 0, तो इस केस में हम लोग पहले A में माइनस कर देंगे M, मतलब जो A का वैल्यू उसमें माइनस करेंगे M का वैल्यू को, A माइनस M। उसके बाद हम लोग यहाँ पर राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 रूल याद रखना है। अगर दोनों 0 0 या दोनों 1 1, मतलब अगर सेम मिल गया 0 0 या 1 1, इस केस में हम लोग सिंपली राइट शिफ्ट करेंगे कहां तक, ए बी और सी को। लेकिन अगर यहाँ 0 होगा बी का LSB और यहाँ 1 होगा, तो हम लोग ए और एम को ऐड करेंगे और फिर राइट शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, इस केस में पहले हम लोग ए माइनस एम करेंगे और तब राइट शिफ्ट करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 7 into 3 के केस में। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब आगे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको किसको कंपेयर करने के लिए बोले थे हम, जैसे यहाँ पर B का LSB और C, तो B का LSB ये है और ये C है, तो इनको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। तो देखो इधर 1 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 और 0 के केस में क्या करेंगे, A माइनस M। तो A का जो वैल्यू है इसमें हम लोग माइनस किसको करेंगे, M को। M का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0 0 1 1, माइनस करते हैं। 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो हम लोग एक बोरो ले लेते हैं, यहाँ हो जाता है 1 0 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब यहाँ पर 0 में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर 0 है, अगर बोरो लेता तो 2 होता, बट अभी 2 नहीं हो सकता क्योंकि 1 बोरो इधर जा चुका था, तो खुद 1 है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज 0। अब यहाँ पर भी 1 बचा है, क्योंकि ये अगर 0 है
तो एक बोरो लिया तो ये 2 होगा, लेकिन 2 में से 1 तो एक इधर बोरो में सेंड कर चुका है, तो ये रिमेनिंग कितना रह गया है 1, और उसी तरह ये भी है 1। तो एक्चुअली ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है, और आई थिंक आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन आता होगा। इसके बाद ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचे हैं। अब बाकी चीज़ों को हम लोग सेम लिख लेते हैं, 0 1 1 1 एंड दिस इज 0। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोगों को राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो एक चीज ध्यान देना है कि हर एक बीट को राइट मूव करना है, एक एक बीट दाहिनी ओर जाएगा, लेकिन जब राइट जाएगा तो ये जो यहाँ स्पेस खाली होगा, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है MSB वो हमेशा एज इट इज होगा। तो अगर यहाँ 1 है तो ये भी यहाँ पर 1 होगा। अब इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ हो गया 1, ये इधर चला जाएगा 1, ये इधर चला जाएगा 0, अब ये 1 इस तरफ चला जाएगा 1, ये 0 इधर आ जाएगा 0, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ चला गया, और ये 1 इस तरफ चला गया। इस तरह से हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, और हम लोग सिर्फ C तक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ यहाँ तक। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सवाल ये है कि जो फर्स्ट स्टेप हमने ऐसा किया अभी कि पहले हमने a-m किया देन राइट से, तो ऐसे कितने स्टेप्स तक सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने बीट्स आपके पास B रजिस्टर में हैं, तो B रजिस्टर में कितने बीट्स दिख रहे हैं आपको, 0 1 1 1, मतलब 4 बीट्स, 1 2 3 4 बीट्स। इसका मतलब है कि आपको 4 स्टेप्स तक सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पर 5 बीट्स होता तो 5 स्टेप्स में सॉल्व करते, अगर यहाँ 3 बीट होता तो 3 स्टेप्स में सॉल्व करते। जितना नंबर ऑफ बीट होगा बी में, उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स होगा हमारे कैलकुलेशन। अब एक स्टेप पूरा हो गया। अब आप देखेंगे कि बी का LSB और सी को कंपेयर करते हैं सेकेंड स्टेप में, जैसा कि लिखा है बी का LSB को सी के साथ कंपेयर करते हैं। अभी बी का LSB में कितना है, यहाँ पर 1, और इधर कितना है 1, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, 1 और 1 के केस में सिंपली क्या करना है, राइट शिफ्ट, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। एडिशन कब करना है, 0 1 में, सब्ट्रैक्शन कब 1 0 में, लेकिन 0 0 और 1 1 के केस में सिंपली राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो पहले ये 1 चला जाएगा इस तरफ, ये 1 चला जाएगा इस तरफ, ये 1 चला जाएगा इस तरफ। अब यहाँ तो खाली हो गया, तो हम लोग पहले भी जैसे देखे थे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज होता है, तो यहाँ पर वही होगा जो पहले से जहाँ इस पोजीशन पे था। यहाँ पहले से 1 था, यहाँ भी 1 ही होगा एज इट इज, जैसे यहाँ पर भी 1 से 1 लिखे थे हम लोग। अब ये 0 किधर चला गया, उस तरफ 0, ये 1 इस तरफ 1, ये 0 इस तरफ 0, ये 1 इस तरफ 1। Now this one goes to that side and this is 1, और इस तरीके से राइट शिफ्ट पूरा, और ये हो गया सेकंड स्टेप। नाउ अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर बढ़े। तो थर्ड स्टेप में फिर से हम लोग देखेंगे पहले कि बी का जो LSB है और सी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखोगे 1 है, बी का जो LSB है और जो सी का वैल्यू है दैट इज 1, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आप ही लोग बताओ 1 और 1 के केस में क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 एंड 1 के केस में शिफ्ट करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया था। अगेन राइट शिफ्ट, तो 1 तो चला गया शिफ्ट होकर के इस तरफ, 1, ये 1 चला गया शिफ्ट होकर इस तरफ, ये 1 चला गया शिफ्ट होकर इस तरफ। अब यहाँ जो स्पेस खाली हो गया है शिफ्ट करने के कारण, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो जैसा पहले करते थे हम लोग, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ 1 होगा, जैसे ऊपर 1 था यहाँ भी 1 होगा एज इट इज। नाउ ये 1 कहाँ चला गया, इस तरफ, ये 0 चला गया इस तरफ, ये 1 चला गया इस तरफ, ये 0 राइट साइड, और ये 1 चला जाएगा अब उस तरफ। और इस तरह से राइट शिफ्ट करने के बाद ये पूरा हो गया
थर्ड स्टेप। लेकिन हम लोगों को कितने स्टेप तक सॉल्व करना है? 1 2 3 4 बिट्स, इसीलिए फोर्थ स्टेप, एक स्टेप और करते हैं। इस बार फिर से कंपेयर करते हैं हम लोग बी एंड सी। तो बी का जो एलएसबी है दैट इज 0 और सी का जो वैल्यू है दैट इज 1, इन दोनों। तो क्या होगा 0 और 1 के केस में? 1 0 तो नहीं है ना, 0 एंड 1, 0 एंड 1 दिस। तो a प्लस एम, मतलब हम लोग m के वैल्यू को पहले a में ऐड करेंगे। m का वैल्यू 0 0 1 1 ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 0, एक कैरी जनरेट होगा, वो कैरी इधर फॉरवर्ड हुआ। 1 1 0, लेकिन कैरी में 1 था जिसके कारण हो गया 1, और अगेन कैरी 1 1 0, लेकिन कैरी 1 था जो इधर फॉरवर्ड हुआ। तो 1 और कैरी में है और एक 1 ये 1 1 0, अगेन कैरी 1 1 और कैरी 1 0। अब यहाँ पर जो कैरी एक और आ रहा है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है कि हम लोग पहले बोला था जितना बीट का आपका रजिस्टर बी है उतने ही नंबर ऑफ बिट्स ए में होना चाहिए। तो 4 बिट्स तो ऑलरेडी है। अगर कैरी को लिखते हैं, जैसे 1 था यहाँ पर 1 0 1 होगा, लेकिन कैरी में 1 आया था तो 1 1 0 होगा और कैरी आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कैरी लिख देते हैं तो ये 5 बिट्स का हो जाएगा। तो जो एंड में कैरी आएगा, जो फाइनल कैरी होगा, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल हमने पढ़ा था कि हम लोग जो फाइनल कैरी होता है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ हमको 4 ही बिट रखना है, इसलिए जो फाइनल कैरी आएगा उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इतना ही लिखना है, बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। दिस इज 1 0 1 0 एंड दिस इज 1। अब हमने क्या कर लिया? एडिशन कर लिया। एडिशन के बाद क्या करना होता है? एडिशन a प्लस m के बाद राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट करते हैं। MSB तो ये होगा, जो 0 था तो 0, अब ये 0 चला गया इस तरफ 0, ये 0 चला जाएगा इस तरफ 0, ये 1 चला गया इस तरफ 1, ये 0 चला गया उस तरफ 0, ये 1 चला गया इस तरफ 1, ये 0 राइट साइड और ये 1 भी अपने राइट और ये 0 अपने राइट दिस साइड। इस तरीके से राइट शिफ्ट के बाद ये पूरा हो गया फोर्थ स्टेप। अब हम लोगों ने 4 स्टेप पूरा कर लिया है। तो 0 1 1 1 मतलब टोटल 4 बिट्स थे, तो 4 स्टेप्स पूरा हो गया। हम पहले ही बोले थे उतने ही स्टेप्स करने हैं आपको कैलकुलेशन जितना बीट आपके रजिस्टर बी में है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप पूरा करने के बाद अब हमारा जो रजिस्टर ए एंड बी है, दोनों के बीट्स को अगर हम कंबाइन कर दें दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। अब हम दोनों को अगर कंबाइन करें तो आंसर क्या होगा? दिस एंड दिस। तो 0 0 0 एंड 1, एंड इधर से 0 1 0 1। अब आप फाइनली देखोगे कि क्या ये 7 into 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप जानते हो 7 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 21। आप इसको चेक करो कि क्या ये 21 का बाइनरी है या नहीं। 1 2 4 8 16। अब आप किसको किसको ऐड करते हैं हम लोग? जहां जहां 1 है। 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 21। मीन्स फाइनल आंसर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी रजिस्टर। तो इस तरीके से हमको उम्मीद है कि आप इसको बूथ एल्गोरिदम को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलग और बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं कि कैसे हम लोग नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव नंबर को नेगेटिव के साथ। इस और भी वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे दो नेगेटिव नंबर को या नेगेटिव नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।